सूत्रों के हवाले से सामने आया महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट की संभावित सरकार का फॉर्मूला। शिंदे गुट को मिल सकते हैं 8 कैबिनेट मंत्री पद। डिप्टी सीएम के लिए भी दबाव बना सकता है शिंदे गुट। महाराष्ट्र की संभावित नई सरकार में शिंदे गुट को 5 राज्य मंत्रियों का पद भी मिलने की संभावना। संभावित सरकार में बीजेपी हिस्से आ सकती है 29 मंत्री पद। संभावित सरकार में शिंदे खेमे से एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, गुलाबराय पाटिल, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, शंभुराज देसाई, अब्दुल सत्तार, राजेंद्र पाटिल, बच्चू कुंडू बन सकते हैं मंत्री। शिंदे गुट के दीपक केसरकर, प्रकाश संजय राजमुलकर, संजय शिरसाट को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने 12 बजे बुलाई बागी विधायकों की बैठक। महाराष्ट्र में सरकार पर संकट के बीच बोले संजय राउत, गुवाहाटी में मौजूद सभी विधायक बागी नहीं, अभी सभी गुवाहाटी में 11 जुलाई तक करें आराम। कुछ भी करो, हम डरने वाले लोग नहीं, चाहे मुझे यहां से गिरफ्तार करके लेके जाए। हा दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढा या देशामध्ये। संजय राउत का बयान। महाराष्ट्र की जनता उद्धव के साथ, पूछा महाराष्ट्र में सरकार बना कौन रहा है, बीजेपी या सेंट्रल एजेंसी। महाराष्ट्र के राज्यपाल पर संजय राउत का बयान। राज्यपाल पहले से पेंडिंग फाइल निपटाए। संजय राउत ने फडणवीस को विपक्ष में ही बने रहने की दी नसीहत। कहा शिवसेना के अंदरूनी मामले में ना दे दखल, महाराष्ट्र को इतना मजबूत विपक्ष कभी नहीं मिला। संजय राउत को जमीन घोटाले में आज ईडी ने पूछताछ के लिए किया है तलब। राउत ने मांगा समय, अलीबाग में सभा का दिया हवाला। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी नहीं करेगी फ्लोर टेस्ट की मांग, छोटे दल कर सकते हैं मांग। सियासी रणनीति बनाने के लिए उद्धव के साथ एमवीए नेताओं की बैठक। नाना पटोले का दावा, हमारे पूरे बहुमत, बागियों को आदित्य का ऑफर, जो आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट को बताया असली शिवसेना। कोर कमेटी की बैठक के बाद सुधीर मुनगंटीवार बोले, अगर सरकार बनाने का प्रस्ताव आता है तो करेंगे चर्चा। एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव से की बीजेपी के साथ गठबंधन की मांग। दीपक केसरकर ने खुली चिट्ठी में बताया स्वाभिमान की लड़ाई। एकनाथ शिंदे गुट ने की उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग। कहा अल्पमत में है सरकार, मुख्यमंत्री तुरंत छोड़ें कुर्सी। दीपक केसरकर ने चिट्ठी में एनसीपी के साथ शिवसेना के रिश्तों पर उठाए सवाल। संजय राउत को बताया शरद पवार के गले की ताबीज। एकनाथ शिंदे ने एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना पर साधा निशाना। नवाब मलिक का दिया हवाला, लिखा दाऊद के समर्थक से कैसा रिश्ता। एकनाथ शिंदे गुट पर शिवसेना का पलटवार। संजय राउत बोले एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद उन्हें मिला था मंत्री पद, अब तक क्यों नहीं छोड़ा। पार्टी में खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत। अयोग्यता नोटिस के जवाब के लिए 12 जुलाई तक का वक्त। एकनाथ शिंदे की याचिका पर सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस। 5 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदित्य ठाकरे की ललकार। गुवाहाटी में बैठे 16 विधायकों से संपर्क का किया दावा। आदित्य ठाकरे ने बाकियों को कहा भगौड़ा। बोले राजनीति सर्कस बन गई, जो भागकर जाते हैं वो कभी जीतते नहीं। पुणे में शिवसेना समर्थकों ने बागियों के खिलाफ गुस्से का किया इजहार। निकाली अंतिम यात्रा। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में शिवसेना के बागियों पर लगाया गया आरोप। लिखा 50-50 करोड़ में बिके विधायक। कल राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन। विपक्ष ने बनाया है उम्मीदवार। राहुल गांधी और शरद पवार भी रहे मौजूद। यशवंत सिन्हा के समर्थन में आए ओवैसी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार की जीत की जताई उम्मीद। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगा मतदान। 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। वृंदावन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। कृष्ण कुटीर में विधवा महिलाओं से की मुलाकात। अग्निपथ स्कीम का जारी है विरोध। देश में कई शहरों में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मिल रहा वकील। मानसा कोर्ट के बार एसोसिएशन ने रिलेशन किया पास। कोई भी वकील नहीं लड़ेगा लॉरेंस का केस। लॉरेंस के वकील और उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी अधिकार के हनन की दी दलील। कानूनी मदद की लगाई गुहार। मुंबई के नेहरू नगर इलाके में एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। रात करीब 11:30 बजे हुआ हादसा।
हादसे के वक्त मलबे में 21 लोग थे। 10 लोगों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाला। 6 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। देर रात आदित्य ठाकरे भी घटनास्थल पर पहुंचे। आदित्य ने कहा, मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता। हमारा प्रायोरिटी यही रहेगा कि अंदर कोई ना फंसे, उनको निकाले और कल सुबह बैठ के ये बिल्डिंग जो है उनको खाली कैसे कर सके और डिमोलिश कैसे कर सके, ताकि आजू बाजू के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हादसे की चश्मदीद ने बताया, बीएमसी ने इस इमारत को खाली करने की दी थी चेतावनी। इसके बावजूद इसमें 8 से 10 किराएदार रह रहे थे। स्थानीय लोगों ने साड़ी के जरिए किया रेस्क्यू। असम में कुछ जिलों में कम हुआ पानी का स्तर। अब बाढ़ से करीब 22 लाख लोग प्रभावित। हालात सामान्य होने में लगेगा लंबा समय। इस साल बाढ़ से हो चुकी 134 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की गई जान। 22 जिलों से 2200 से ज्यादा गांव में बाढ़ जैसे हालात। पिछले दिनों 2 लाख बाढ़ पीड़ित 18 जिलों के 538 राहत शिविर में शिफ्ट किए गए। असम के सिलचर में देवदूत बने असम राइफल्स के जवान। बाढ़ में फंसी मां के साथ 6 दिन के बच्चे को किया रेस्क्यू। सेना एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ लगातार लोगों की कर रही है सुरक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी ग्राउंड जीरो पर ले रहे हैं जायजा। राजस्थान की बूंदी में जिला अस्पताल में आग लगने की मॉक ड्रिल के दौरान खुली पोल। फायर सेफ्टी लाइन में नहीं मिला पानी। यूपी के शामली में बीजेपी नेता का अधिकारियों को फटकार लगाने का वीडियो वायरल। बीजेपी नेता खुद नाले की सफाई में जुटे। पटना में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। विधानसभा के सामने आवाज की बुलंद। पिस्ता से तलवार की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। कांग्रेस के नेताओं ने की शिरकत। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट। 300 यूनिट फ्री बिजली समेत किसानों और छात्रों के लिए किए बड़े ऐलान। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग। खट्टर सरकार ने 31 मुद्दों पर की चर्चा। स्टार्टअप पर फोकस करेगी राज्य सरकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। भारी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने कल किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। नुपुर शर्मा मामले में सुर्खियों में आए थे मोहम्मद जुबैर। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की गिरफ्तारी की निंदा। दिल्ली के उत्तम नगर थाने में सोनिया गांधी ने निजी सचिव पीपी माधवन के खिलाफ केस दर्ज। एक महिला ने रेप का लगाया आरोप। आरजेडी ने नीतीश को दी पीएम पद की दौड़ में शामिल होने की नसीहत। कहा, तेजस्वी को दे सूबे की कमान और खुद बने प्रधानमंत्री उम्मीदवार। नीतीश को आरजेडी की नसीहत पर बीजेपी का पलटवार। सम्राट चौधरी बोले, पीएम पद और बिहार के सीएम पद के लिए नहीं है कोई वैकेंसी। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने कसी कमर। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाली यात्रा के दौरान हुड़दंगियों पर होगी सख्त कार्रवाई। से श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक आकर के बिहेव करना चाहिए, जिससे कि तीर्थ की मर्यादा भी बनी रहे और उनकी तीर्थ यात्रा भी अच्छे से हो जाए। उत्तराखंड के नैनीताल में मूसलाधार बारिश से लोग खोली नगर निगम की पोल। नालों की सफाई न होने की वजह से झील में भरा कूड़ा। उत्तराखंड के नैनीताल में 70 सालों में पहली बार बारिश के चलते दुकानों में घुसा पानी। दुकानदारों ने नवनिर्मित बाजार के सौंदर्यीकरण को ठहराया जिम्मेदार। उत्तराखंड के देहरादून में कई इलाकों में जोरदार बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी को गाली देने वाले बंगाली यूट्यूबर को मिली जमानत। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में गोवा से हुई थी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के पुणे में संघ प्रमुख मोहन भागवत एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में हुए शामिल। हिमाचल के बिलासपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी करोड़ों की सौगात। कई योजनाओं की रखी आधारशिला। कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की रोड शो। रैली में गिनाई केंद्र और एमपी सरकार की उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अग्निपथ योजना के विरोध में आयोजित धरने में हुए शामिल। बिहार के हाजीपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस एसएसबी जवानों के साथ एसडीएम ने की होटलों में छापेमारी। 12 लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले। यूपी के अलीगढ़ में छेड़छाड़ के विरोध में दबंगों ने भाई बहन पर किया धारदार हथियार से हमला। भाई की मौत, बहन की हालत गंभीर। असम के बोंगाई गांव पुलिस में कोर्ट के आदेश के बाद 6 करोड़ 26 लाख रुपए की कीमत की ड्रग्स को किया आग के हवाले। राजस्थान के अलवर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक कांस्टेबल को 25,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। SC/ST के मुकदमे में फाइल रिपोर्ट लगाने के लिए मांगी थी घूस।
यूपी के फतेहपुर में एसपी नेता समेत कई लोगों की गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला प्रशासन ने करोड़ों की संपत्ति कुर्क की। भूमाफिया के 25 ठिकानों पर एक्शन। यूपी के अमेठी में 21 दिन बाद एक लापता शख्स का जंगल में मिला कंकाल। परिजनों ने कपड़ों से की पहचान। हत्या की आशंका, जांच शुरू। बिहार के आरा में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत गंभीर। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में ऑटो रिक्शा पलटने से 5 साल की बच्ची की मौत। रिक्शे में सवार थे 9 बच्चे। ड्राइवर की लापरवाही से हादसे की आशंका। यूपी के फतेहपुर में आयुष्मान गोल्डन कार्ड के जरिए बुजुर्ग की हुई हार्ट सर्जरी। कानपुर कार्डियोलॉजी में किया गया सफल ऑपरेशन। यूपी के इटावा में दोस्त की मदद करने आए लड़के की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार। जसवंत नगर के पाठकपुरा मोड़ पर हुई पीट कर हत्या का मामला। महाराष्ट्र के कोला में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की गई 9 मोटरसाइकिल बरामद की। महाराष्ट्र के सांगली में सामूहिक खुदकुशी मामले में नया मोड़। गुप्त धन के लालच में हत्या का खुलासा। अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में गंगा सागर तालाब में डूबी 3 छात्राओं के शव बरामद। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। यूपी के बिजनौर में दुकान से पैसे चुराते पकड़े गए आरोपी की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई। आरोपी के बाल भी काटे। 4 आरोपी गिरफ्तार।